नमस्कार दोस्तों, सीजेआई गवई के सवालों पर गिड़गिड़ाने लगे मोदी के वकील तुषार मेहता घुटनों पर आए। जैसा कि आप जानते हैं कि 2 दिन की वक्फ की सुनवाई के बाद में आज तीसरा दिन है और आपको बता दें कि सुनवाई अब पूरी हो चुकी है और अब फैसले की घड़ी है। तो क्या वक्फ कानून सुप्रीम कोर्ट से कैंसिल हो गया? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक तरफ जहां कपिल सिब्बल की दलीलों के आगे तुषार मेहता जवाब नहीं दे पाए, तो वहीं दूसरी तरफ सीजेआई गवई के सामने घुटने यहां पर मोदी के वकील ने टेक दिए। और हैरानी की बात यह है कि तुषार मेहता ने खुद सीजेआई गवई से वक्फ के मेन पॉइंट को डिलीट करने की अपील कर दी है, जिससे पूरा बवाल खड़ा हो गया है। सीजेआई गवई के किस सवाल से भाग खड़े हुए मोदी के वकील आपको जरूर बताएंगे, और सीजेआई गवई क्यों भड़के हुए हैं और क्यों कहा कि लिमिट अब क्रॉस हो चुकी है, उस पर भी आएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून के 3 नियमों को लेकर बवाल खड़ा हुआ है और 3 सवालों के चलते ही वक्फ कानून सुप्रीम कोर्ट में फंस गया है। और अगर इसमें सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी की है तो वो है कलेक्टर की चर्चा। आपको बता दें कि वक्फ कानून 2025 में नए नियम बनाए गए, जिसमें ये साफ लिखा हुआ है कि वक्फ की संपत्तियों की जांच का अधिकार कलेक्टर को होगा और अगर कलेक्टर को शक है कि ये संपत्ति वक्फ की नहीं है तो उसे वक्फ की जमीन नहीं माना जाएगा। और अब इसी को लेकर कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलीलें भी दी हैं। उन्होंने ये साफ कर दिया कि इस कानून को ऐसा बनाया गया है कि बिना किसी प्रक्रिया के ही वक्फ की संपत्तियों को ले लिया जाए। कोई वक्फ की संपत्ति है या नहीं, यह तय करने वाला एक सरकारी ही अधिकारी होगा। तो इस तरीके से अगर देखें तो सरकार ही तय करेगी कि वो संपत्ति सरकार की है या फिर नहीं। अब कपिल सिब्बल का कहना है कि वक्फ के साथ में अन्याय किया जा रहा है और इस कानून को वक्फ की प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए लाया गया है, क्योंकि सरकारी अधिकारी जो सरकार के अंडर काम करता है वो कैसे काम करता है ये सब लोग जानते हैं। यानी उनका कहना यह है कि सरकार के दबाव में काम करता है। और उन्होंने ये भी कहा कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कलेक्टर करते हैं, बुलडोजर न्याय करते हैं, सरकार के आदेश को मानते हैं, जबकि कोर्ट की कोई वैल्यू उनके सामने नहीं है। वो वक्फ की प्रॉपर्टी में किसको कितना सुनेंगे, किसको समझने का मौका देंगे, ये सबको पता है। आपको बताएं कि कपिल सिब्बल अपनी दलीलें दे चुके हैं, तुषार मेहता भी लगभग अपनी दलीलें सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर चुके हैं। अपना जवाब जो है पहले ही उन्होंने दाखिल कर दिया था, लेकिन ये देखा जा रहा है कि अब वो घुटनों पर आ गए हैं, क्योंकि मोदी के वकील के जवाब देने में किस तरह से हालत खराब हो गई। और तो और भरे कोर्ट रूम में खड़े होकर उन्होंने कह दिया कि अगर कलेक्टर वाले क्लॉज से कोई दिक्कत है तो कलेक्टर वाले क्लॉज को डिलीट किया जा सकता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि पहले तो कलेक्टर को लेकर बवाल हुआ, इन लोगों से जब जवाब नहीं दिया गया, पहले तो खूब बवाल किया, लेकिन अब देख सकते हैं आप कि किस तरह से घुटनों पर आ गए हैं और खुद इस नियम को डिलीट करने की बात यहाँ पर तुषार मेहता ने कह दी है। इस पर सीजेआई गवई ने पूछा भी कि क्या पूरे सेक्शन को डिलीट किया जाएगा, तो इस पर तुषार मेहता ने जवाब दिया कि पूरे सेक्शन को नहीं, लेकिन सिर्फ उस प्रोविजन को डिलीट किया जा सकता है। तो सीजेआई गवई चाहते हैं कि पूरा का पूरा सेक्शन ही डिलीट कर दिया जाए, लेकिन तुषार मेहता कहते हैं कि सिर्फ कलेक्टर वाले नियम को हम हटा सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि तुषार मेहता का कहना है कि कलेक्टर ये डिसाइड नहीं करेगा कि किसी वक्फ की संपत्ति को लेकर अगर विवाद है तो वो सरकारी है या नहीं, लेकिन जो कलेक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ पेपर की एंट्री करेगा और उस जमीन को चिन्हित कर देगा। अब इसी पर सीजेआई गवई ने वापस से क्रॉस क्वेश्चन पूछ लिया कि अगर सिर्फ पेपर की एंट्री होने वाली है तो फिर इस सेक्शन का मतलब ही क्या बनता है, इसको हटा ही दिया जाए। कलेक्टर का मतलब ही क्या बनता है? तो फिर तुषार मेहता ने कह दिया कि अगर कलेक्टर को शक है तो कलेक्टर पहले तो पेपर में एंट्री करेगा और ये संपत्ति अगर विवादित पाई जाती है तो उसके बाद में हाई कोर्ट में केस लड़ा जाएगा। इस केस के बाद में ये डिसाइड होगा कि वो संपत्ति सरकार की है या फिर वक्फ की है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से तुषार मेहता की हालत जो है वो इस पर खराब हो गई और यहाँ पर भी बातों को घुमाते हुए वो दिखाई दिए। यहाँ पर ये साफ देखा जा रहा है कि कैसे मोदी सरकार का खेल पूरे कोर्ट रूम में अब एक्सपोज हो गया है, क्योंकि इन लोगों ने पहले क्या कहा
आप जानते होंगे। और अब तुषार मेहता अपनी ही बातों से पलटी मारते हुए नजर आ रहे हैं। साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि अगर कलेक्टर किसी भी वक्त की संपत्ति को चिन्हित कर देगा तो वो सरकारी कब्जे में आ जाएगी और वो तब तक सरकारी कब्जे में रहने वाली है जब तक कि हाईकोर्ट में केस चलता रहेगा। और केस कितने लंबे समय तक चलेगा इससे तो सब आप जानते ही हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। इस पर कपिल सिब्बल ने भी अपनी शानदार और मजबूत दलीलें दी, लेकिन दूसरी तरफ तुषार मेहता अपने ही जवाबों में, सवालों में बुरी तरह से भटक गए और सीजीआई गवाही के सामने फंस गए। और कितने फंसे इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने खुद ही कह दिया कि अगर आप चाहें तो नियम को डिलीट किया जा सकता है, लेकिन इस पर भी कहीं ना कहीं गुमराह करने का काम उन्होंने किया है, खाली चिन्हित किया जाएगा। तो अब ऐसे में सवाल ये बनता है कि आखिर केंद्र सरकार चाहती क्या है और क्या केंद्र सरकार का मंसूबा अब सुप्रीम कोर्ट में फेल होने वाला है? क्योंकि जो दलीलें वो दे रहे हैं सीजीआई या तो उस पर क्रॉस क्वेश्चन कर दे रहे हैं या फिर उनको मानने को तैयार नहीं है। वहीं पर या तो कपिल सिब्बल हैं या अभिषेक मनु सिंह भी हैं, वो हर बात की काट मानो पहले से तैयार करके बैठे हैं। ऐसा लग रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सुनवाई हो रही है कि तुषार मेहता के क्वेश्चन पहले से ही आउट हैं, या फिर यूं कह सकते हैं कि अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल इतनी मजबूत तैयारी के साथ में आए हैं कि वो कोई मौका ही नहीं छोड़ रहे और उनको पहले से पता है कि तुषार मेहता क्या सवाल करने वाले हैं और शायद इसीलिए हर सवाल की काट वो पहले से लिए हुए तैयार बैठे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तुषार मेहता के पास में कोई सवाल नहीं बन रहा, कोई दलीलें वो अपनी समझा नहीं पा रहे और अभी भी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। और आज की सुनवाई कई मायनों में अहम भी बताई जा रही है, क्योंकि जो 2 दिन 20 और 21 मई को सुनवाई हुई उसमें करारा झटका पहले ही केंद्र सरकार को लगा है। और सीजीआई खन्ना ने जब सुनवाई की थी 16 और 17 अप्रैल को, उसके बाद भी उन्होंने उन तीनों प्रावधानों पर स्टे भी लगा दिया था, लेकिन अब 3 की नहीं बल्कि कपिल सिब्बल करेंगे पूरे के पूरे बिल को रद्द कीजिए। ऐसे में बात वापस से अटक गई है। यहाँ पर तुषार मेहता ने भी कहा कि 3 बिंदुओं पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन कपिल सिब्बल ने कहा नहीं, बल्कि पूरे बिल पर जो है वो चर्चा होगी, क्योंकि आप यहाँ पर वक्फ की संपत्तियों को हड़पने की सरकार की मंशा है, इसीलिए से वो ये बिल लेकर के आई है। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि सीजीआई गवाही जो है वो भी आक्रामक अब केंद्र सरकार पर हो गए हैं। और जिस तरह से आप देख सकते हैं सीजीआई बनने के बाद ही लगातार 3 दिनों तक इस पर सुनवाई कर रहे हैं। हालांकि अभी कोई फैसला तो नहीं आया है, लेकिन सबकी नजरें बनी हुई हैं आखिर को कौन सी घड़ी है, कितने समय बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद क्या अब फैसला सुप्रीम कोर्ट देने वाला है या अभी सुनवाई को और भी आगे बढ़ा सकता है। और क्या वो फैसला होगा, क्या वक्फ बिल को रद्द कर दिया जाएगा या फिर जैसे तुषार मेहता ने कलेक्टर वाले सेक्शन को हटाने के लिए तो कह दिया है, क्या बाकी की जो 2 आपत्तियां हैं उन सेक्शन को भी हटा देगी मोदी सरकार। और क्या मोदी सरकार के पास में अब कोई रास्ता नहीं बचा है, क्या वो सीजीआई के सामने अब मजबूर हो चुके हैं। और क्या ये बिल अगर रद्द हो जाता है तो किरकिरी मोदी सरकार की क्या जग जाहिर हो जाएगी। और क्या अगर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला सुनाता है तो क्या उस फैसले को पलटने की कोशिश भी यहाँ पर की जा सकती है या फिर नहीं, ये देखना भी काफी दिलचस्प होने वाला है। क्योंकि ये बिल मोदी सरकार के जो है वो नाक बन गया है, वो नाक की तरह ही इस बिल को लड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मुसलमानों के से जुड़ा हुआ ये बिल है। हालांकि पहले भी कुछ बिल यहाँ पर मोदी सरकार लेकर के आई थी, लेकिन वहां पर वो मान गए क्योंकि खाली मुसलमानों से जुड़ा हुआ बिल नहीं था, क्योंकि कृषि कानून भी यहाँ पर मोदी सरकार ने वापस लिए थे खुद जब सुप्रीम कोर्ट से लताड़ लगी, किसानों ने प्रदर्शन किया। लेकिन यहाँ पर बात मुसलमानों की है और मुसलमानों के आगे अगर मोदी सरकार झुक गई तो कहीं ना कहीं उसका वोट बैंक जो है वो भी छिड़क सकता है। और यहाँ पर नीतीश और नायडू जो हैं जिनसे जबरदस्ती समर्थन लिया वो भी साथ छोड़कर जा सकते हैं, जिससे मोदी शाह अब सदमे में आ गए हैं और उनके पास में कोई ऑप्शन ही नहीं बच रहा है। ऐसे में बस अब वो देखना होगा कि कब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाने वाला है और क्या केंद्र सरकार को अब सबसे बड़ा झटका लगने वाला है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।